हाँ, तो गुड इवनिंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वात्सल्य क्लासेस पर। आज की कक्षा में हम देखेंगे हमारी सामाजिक और लोकतांत्रिक राजनीति की पुस्तक का दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता की समझ अर्थात धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। इस पार्ट में से बोर्ड परीक्षा के हिसाब से अपने प्रश्न कितने अंक निर्धारित किए गए हैं? 2 अंक के 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका मतलब इसमें से भी कोई बहुत लंबा चौड़ा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं आएगा, छोटा प्रश्न आएगा। अब इस पार्ट के हम फ्रेमवर्क देखेंगे और उसके बाद इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, पहला बिंदु हमारा हम देखेंगे क्या होती है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि धर्म और राजनीति, धर्म और राजनीति को अलग क्यों रखना चाहिए। और तीसरा भारतीय धर्मनिरपेक्षता, और चौथा बिंदु हम देखेंगे हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता के संबंध में क्या क्या प्रावधान है। संविधान में प्रावधान, ये 4 हमारे पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। चारों बिंदुओं के 4 प्रश्न बनेंगे और इन्हीं में से बोर्ड परीक्षा में हमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, धर्म हम जानते हैं, जैसे बहुत से लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, बहुत से लोग मुस्लिम धर्म को मानते हैं, कोई सिख धर्म को, कोई ईसाई धर्म को, कोई अन्य किसी धर्म को मानता है। तो इस प्रकार से विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं, इन धर्मों के मध्य एक नाम आता है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या हुआ? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि किसी भी देश द्वारा, क्या किसी भी देश या सरकार द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा ना दिया जाना। सरकारी धर्म के या सरकार किसी देश या सरकार द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना। तो किसी भी देश या किसी भी सरकार द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित करके उसको बढ़ावा नहीं देना, वो कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष देश। अब कोई देश एक धर्म को देश का आधिकारिक धर्म घोषित कर दे, जैसे उदाहरण के लिए पाकिस्तान ने किसको घोषित कर दिया? मुस्लिम धर्म को। मुस्लिम धर्म पाकिस्तान का आधिकारिक और राजकीय धर्म मान लिया गया। श्रीलंका ने किसको कर दिया? बौद्ध धर्म को। तो इस प्रकार के जो देश हैं, ये जो एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित करते हैं, वो देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं कहलाते हैं। ऐसे देशों को धार्मिक आधार पर बने देश कहा जाता है। तो इस स्थिति में धर्मनिरपेक्षता का मतलब हुआ किसी भी देश या सरकार द्वारा किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देना। यह है धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, बताइए। तो आपका ये प्रश्न का उत्तर हो गया। अब धर्मनिरपेक्षता क्या का उत्तर हमें मिल गया। अब हम देखेंगे कि धर्म को राज्य से पृथक क्यों रखना चाहिए। धर्म को राज्य से, राज्य का मतलब यहां देश से है, राज्य से पृथक क्यों रखना चाहिए, यह आपका दूसरा प्रश्न। क्यों रखना चाहिए? तो इसका आंसर हम लिखेंगे
कि यदि कोई देश किसी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दे तो वो उस देश की जो सरकार है वो उसी धर्म के लिए काम करेगी। दूसरे धर्म के लोगों को ऐसा लगेगा कि ये सरकार हमारी है ही नहीं, ये देश हमारा है ही नहीं, तो उन लोगों के मन में उसके प्रति देश के अपने ही देश के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाएगी या शंका उत्पन्न हो जाएगी कि हमारे धर्म को ये लोग नष्ट नहीं कर दें। भाई सरकार तो चाहती है कि सारे के सारे एक धर्म को अपनाए, जबकि हमारा तो धर्म अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है। तो इस खतरे से बचने के लिए हमें धर्म को राज्य से पृथक रखना चाहिए। तो अब यदि आपको प्रश्न पूछा जाए धर्म को राज्य से पृथक क्यों रखना चाहिए, कारण बताइए, तो हम इसका उत्तर जो है वो ऐसे उत्तर में हम ये लिखेंगे कि इससे धार्मिक अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मिलेगी। अगर हम अलग रखेंगे तो उनके मन में ये नहीं आएगा कि हमारे धर्म की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारी संस्कृति की सुरक्षा नहीं हो रही है। दूसरी चीज, बहुसंख्यकवाद नहीं होगा, बहुसंख्यकवाद से बचाव होगा। अर्थात जो बहुसंख्या में, बहुत सारी संख्या में या बड़ी संख्या में एक धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनका दबदबा नहीं बनेगा, सरकार उनको रोक सकेगी। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा होगी, बहुसंख्यकवाद से बचाव होगा और लोगों के मन में डर नहीं रहेगा। सरकार या सत्ता अपनी संस्कृति नष्ट होने का डर नहीं रहेगा। संस्कृति और धर्म की सुरक्षा की भावना रहेगी सभी नागरिकों में, देश के सभी नागरिकों में, तो देश में अलगाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, अलगाव से बचाव होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि धर्म को राज्य से पृथक रखेंगे तो हमारे किसी भी देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा अनुभव होगी, महसूस होगा, और बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों के हितों का बचाव होगा, संस्कृति और धर्म की सुरक्षा की भावना रहेगी, और देश के नागरिकों को, किसी भी नागरिक को जो किसी अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, उन लोगों को भी देश से अलगाव नहीं होगा, देश से नफरत नहीं होगी, सबको अपने देश में सुरक्षा की भावना महसूस होगी, सब अपने देश में सुरक्षित महसूस करेंगे। अब ये हुआ अपना दूसरा प्रश्न कि धर्म को पृथक क्यों रखना चाहिए, अल्पसंख्यकों के लिए, बहुसंख्यकवाद से दूर बचने के लिए, संस्कृति धर्म की सुरक्षा के लिए, और अलगाव की भावना उत्पन्न ना हो अपने देशवासियों में, इसके लिए धर्म को देश से या राजनीति से अलग रखना चाहिए। अब आता है अपना अगला बिंदु, वो है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अर्थात भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष भारत कैसा देश है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात भारत सरकार ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे देश में किसी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया है, सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा दिया है कि देश में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है कि कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से, अपने मन मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, उसके रीति रिवाजों को मान सकता है और उसी के अनुसार आचरण कर सकता है। इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में लिखा गया है कि हमारे देश में किसी धर्म को राजकीय धर्म नहीं माना जाएगा। यह भारतीय धर्मनिरपेक्षता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्यों अपनाई गई भारत में? क्योंकि भारत में जब संविधान बनाया जा रहा था या हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय धार्मिक आधार पर बहुत बड़ा दंगा हुआ था और उस दंगे में भारत और पाकिस्तान के रूप में
भारत के दो टुकड़े हो गए थे और उसकी विभीषिका देख करके इतने धार्मिक आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर दंगे हुए थे, लाखों लोग मारे गए थे, भयंकर मारकाट चली थी। उस कारण से भारत के संविधान निर्माताओं को यह डर था कि यदि किसी एक धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया गया तो ऐसी स्थिति में भारत में ऐसा दंगा पुनः हो सकता है और देश के और टुकड़े हो सकते हैं। इस कारण से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करने का फायदा क्या हुआ? अल्पसंख्यकों के हितों, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हुई, हितों की रक्षा, इससे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा हुई और किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को दबाया नहीं जा सका। और अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको अपने देश में सुरक्षा की भावना महसूस हुई। ये है भारतीय धर्मनिरपेक्षता। प्रश्न हमारा बनता है कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड के लिए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? ये आपका अगला प्रश्न है। तो हमारे संविधान में, जैसा मैंने आपको बताया भारतीय धर्मनिरपेक्षता में, कि हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया है। तो आंसर में पहली बात लिखेंगे कि भारतीय संविधान में भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है। भारत के संविधान ने भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है, पहला। दूसरा, देश में किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। भारत के किसी भी नागरिक को देश में कोई भी धर्म मानने की, उसकी पूजा करने की, आराधना करने की, नमाज पढ़ने की सारी स्वतंत्रताएं हैं और उस धर्म का प्रचार करने की, उस धार्मिक संस्थाएं खोलने की सब स्वतंत्रता दी गई है। तो भारत के संविधान में यह प्रावधान है। दूसरा, तीसरा प्रावधान क्या है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव का निषेध किया गया है कि भारत की सरकार धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, समानता के अधिकार में। और इसके अलावा मूल अधिकारों में धर्म का प्रचार प्रसार और शैक्षणिक संस्थाएं खोलने की आजादी दी गई है। धर्म का प्रसार और संस्थाएं खोलने की आजादी दी गई है। संस्थाएं खोलने की आजादी, ये चौथा प्रावधान है। इस प्रकार से संविधान में ये महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं धर्मनिरपेक्षता के लिए। और इन प्रावधानों के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा देश पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष देश है। तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या क्या प्रावधान है? भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया है संविधान में। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अपने धर्म का प्रचार प्रसार और उसकी धार्मिक संस्थाएं खोलने की आजादी दी गई है। इस प्रकार से ये सारे उपबंध प्रावधान जो है संविधान में, वो हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करते हैं।
इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है, इस पाठ के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन महत्वपूर्ण प्रश्नों में को आप अच्छी तरह से याद करें और आपकी बोर्ड परीक्षा में आराम से इस प्रकार से छोटे, कम नंबर का प्रश्न है तो आपको कम नंबरों छोटा उत्तर लिखना है, बड़ा अधिक नंबर का प्रश्न है तो उसके लिए आपको बड़ा उत्तर लिखना होगा। तो अब इस पाठ में आपने धर्मनिरपेक्षता क्या है ये समझा, दूसरा धर्म और राजनीति को अलग अलग क्यों रखना चाहिए ये देखा, तीसरा भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है ये देखा, चौथा भारतीय संविधान में धर्म निरपेक्षता के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए ये देखा। तो अब बोर्ड परीक्षा के लिए मेरे हिसाब से पहला प्रश्न धर्मनिरपेक्षता क्या है उसको आप अच्छी तरह याद करो। दूसरा प्रश्न आप याद करो भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं धर्मनिरपेक्षता के लिए। दोनों प्रश्न इनमें से आपको बोर्ड परीक्षा में जरूर प्रश्न मिलेगा। धन्यवाद।